जीव धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बड़े ऋण लगते हैं। और ये प्रार्थना मैं करूं आपसे, केवल अर्जन के चक्कर में मत पड़ना, कभी कभी ये भी विचार करना बड़े ऋणों से हमें उर्ण होना है। देव ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण है, पितरों का ऋण है, अन्न का ऋण है, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि। ये भोजन पच नहीं पाता अगर अग्निदेव भीतर ना बैठे होते। कौन पचा रहा है? अग्निदेव भीतर बैठकर उसे पचा रहे हैं। ये भोजन सिद्ध होकर अग्नि पर आया है? आकाश से लिया, माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, न जाने कितनों से लिया, लेते ही चले गए। और ध्यान रखना, जो केवल लेता है वो राक्षस होता है, जो देता है वह देवत्व में रहता है, वो देवता होता है। हमने लिया खूब, लेकिन उर्ण होने का भी अवसर आता है। इसलिए कहा खूब साधु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तीर्थ की सेवा करो, खूब भंडारे लगाओ, खूब गैया मैया की सेवा करो। अच्छा है, भगवान की कृपा है तो सब ऋणों से उर्ण हो जाना। पर सुखदेव स्वामी भागवत जी में ये बोले, राजन मैं जिस कारण इस श्लोक को बोल रहा हूं, जो साधु हो गया अब वो अर्थार्जन तो करता नहीं। तो जिसने सब प्रकार से सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जिसने सब प्रकार से श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो उसका गुणगान गाने में लगा है, जिसकी समस्त वृत्तियां विगलित होकर गोविंद को समर्पित हो गई, उस साधु का कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। क्योंकि गतो मुकुंदम, सबकी गति मुकुंद भगवान है। तो जो मुकुंद भगवान का हो गया उसका कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। साधु पूर्ण होता है, सबके मूल तो श्री कृष्ण है।